हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आइए जानते हैं। एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वे कोण पूरक कोण कहलाएंगे यदि उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। आइए देखते हैं इस फिगर में, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर क्या है कि कोण ए और कोण सी, यानी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। इस फिगर में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से हैं, कोण ए और कोण सी। तो हम ये जानते हैं कि कोण ए और प्लस कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस कोण ए, यही इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। वैसे भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। अब इधर राइट एंगल है तो इधर 90 डिग्री तो यही हो गया। अब 90 डिग्री किसका योग होगा, इन दोनों कोणों का योगफल होगा, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर है कि इन दोनों का योगफल 90 डिग्री है। वही निकाला हमने कि कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कोण सी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ए। आइए अब देखते हैं, अब हम निकालते हैं एंगल ए पर, इस कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखिए एंगल ए पर त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम क्या जानते हैं, साइन ए, एंगल ए पर साइन ए बराबर होगा लंबटेकन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कितना है इसमें, बीसी ओवर एसी। कोस ए बराबर कितना होगा, इस एंगल पर कोस ए बराबर कितना होगा, आधार बटेकन यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए बी ओवर ए सी। टेन ए बराबर क्या होगा, बी सी ओवर ए बी, लंबटे आधार इन परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी सी ओवर ए बी। कोसेक ए बराबर कितना होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, एसी ओवर बीसी, क्योंकि साइन ए का रिवर्स है, कोसेक ए साइन ए का उल्टा है। तो साइन में क्या होता है, बीसी ओवर एसी, और इसमें कोसेक ए में क्या होगा, एसी ओवर बीसी, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोसेक ए हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी ओवर बीसी। अब सेक ए की निकाल लेंगे, सेक ए की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, लेकिन कोस ए बराबर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम निकाले सेक ए क्या होगी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी ओवर ए बी। कोट ए बराबर क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस कितना है, ए बी ओवर परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। अब ये तो है एंगल ए पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज,
यानी कि कोण ए पर त्रिकोणमिति अनुपात। अब निकालेंगे कोण सी पर त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑन एंगल, इस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे। देखिए जब हम इस एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर ये वाली होगी और ये वाली बेस होगी, लेकिन इस एंगल के लिए ये वाली भुजा परपेंडिकुलर थी और ये वाली भुजा क्या थी, बेस थी। तो आइए देखते हैं साइन सी। भाई साइन सी बराबर इस एंगल पर साइन का क्या मान होगा, भाई एंगल सी पर साइन का क्या वैल्यू होगी, यानी साइन सी की वैल्यू क्या होगी, या कह सकते हैं कि एंगल सी पर साइन की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी ए बी ओवर ए सी, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, यानी कि लंब क्या है, परपेंडिकुलर ये वाला ए बी ओवर ए सी। ये क्या है, ए बी ओवर ए सी। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे क्या लिख सकता हूं कि सी को मैं कौन सी क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल है, 90 माइनस ए बराबर ए बी ओवर ए सी क्या था, भाई ए बी ओवर ए सी क्या है, एंगल ए पर कोस ए की वैल्यू। भाई इस एंगल पर हमने कोस ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ए बी ओवर ए सी, ठीक है। इस पे लिख सकता हूं मैं कोस ए बी ओवर ए सी को लिख सकता हूं कोस ए। तो साइन 90 माइनस ए बराबर लिख सकते हैं हम कोस ए, लिख सकते हैं। भाई हमने साइन एंगल, साइन सी यानी एंगल सी पर साइन की वैल्यू निकाल ली, तो क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी। हमने ए बी ओवर ए सी की वैल्यू एंगल ए पर किसकी वैल्यू थी, कोस ए की। भाई अगर हम यहां से निकाल रहे हैं कोस ए की वैल्यू ए बी ओवर ए सी थी, कोस ए की वैल्यू। लेकिन हमने जब साइन सी की वैल्यू यानी एंगल सी से साइन की वैल्यू निकाली तो यू ए बी ओवर ए सी बनी, वही बनी थी ए बी ओवर ए सी साइन सी की। साइन सी को लिख सकते हैं यानी सी एंगल को लिख सकते हैं 90 माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन एक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यानी पहली समीकरण से लिख सकते हैं हम 90 माइनस ए से, सी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए, भाई यहां सी था यहां से 90 माइनस ए लिख सकती। और ये वैल्यू कितनी थी, एंगल ए पर कोस ए की वैल्यू। तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कोस ए। अब देखिए अब निकालते हैं कोस सी। हम कोस सी की वैल्यू निकालते हैं, यानी इस एंगल पर, एंगल सी पर कोस की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, बीसी ओवर एसी, यानी आधार बटे कर्ण। भाई इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये वाला सी। अब हमारा कोस की वैल्यू क्या निकलती है, आधार बटे कर्ण निकलती है। तो इस एंगल के लिए आधार क्या होगा, बीसी। तो हम कोस सी बराबर लिख सकते हैं बीसी ओवर ए सी, ठीक है। हम सी की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए, यानी कि कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इस इक्वेशन से समीकरण एक से हम सी की वैल्यू 90 माइनस ए लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो कोस 90 माइनस ए बराबर बीसी ओवर एसी की वैल्यू क्या थी, भाई बीसी ओवर एसी हमने निकाला था एंगल ए पर साइन ए की वैल्यू। भाई बीसी ओवर एसी एंगल ए पर साइन ए की वैल्यू थी, यानी साइन ए की वैल्यू अगर हम इस एंगल से निकाले तो इसके लिए क्या है लंब ये वाला, यानी लंब बटे कर्ण बीसी ओवर एसी।
तो किसकी वैल्यू दी हो, साइन ए की। BC ओवर AC को लिख सकता हूं साइन ए। तो कोस 90 माइनस ए बराबर होगा साइन ए। आई समझ में बात। हमने जो इन दोनों रेशियोज की वैल्यू निकाली है, साइन 90 माइनस ए और कोस 90 माइनस ए की जो वैल्यू निकाली है, हमें यह पता लगा है कि अगर साइन 90 माइनस ए है तो वो कोस ए के बराबर होगा, और अगर कोस 90 माइनस ए है, भाई अगर कोस 90 माइनस ए है तो वो साइन ए के बराबर होता है। मतलब हम साइन ए को कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं और कोस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं। ये निष्कर्ष निकला। तो इसी तरह से tan 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कोट ए, और कोट ए को हम tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं। वो किससे, जो हमने समझाया ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरा कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात के कंसेप्ट के द्वारा। जो हमने पूरा कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात का कंसेप्ट निकाला है कि साइन 90 माइनस ए को लिख सकते हैं कोस ए, या कोस ए को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए। अगर कोस 90 माइनस ए है तो हम इसको साइन ए लिख सकते हैं। तो इसी तरह से tan 90 माइनस ए को लिख सकते हैं कोट ए, और कोट 90 माइनस ए को लिख सकते हैं tan ए। इसी प्रकार sec 90 माइनस ए को लिख सकते हैं कोसेक ए, कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा कहीं साइन ए है तो जरूरत पड़ने पर हम उसको कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, और अगर कहीं कोस 90 माइनस ए आ रहा है तो हम उसको साइन ए लिख सकते हैं। अगर tan 90 माइनस ए आ रहा है तो हम उसको कोट ए लिख सकते हैं, और अगर कोट 90 माइनस ए है तो हम उसको tan ए लिख सकते हैं। इसी तरह से कोस 90 सेक 90 माइनस ए है तो हम उसको कोसेक ए लिख सकते हैं। अगर कोसेक 90 माइनस ए है तो हम उसको सेक ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट समझना है आपको। ये पूरा कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात का यही समझाना है कि ये आगे आने वाले जो इसके अनुप्रयोग है उसमें बहुत यूज होगा। तो इसे समझना है, इसे ऐसे याद रखना है कि कोसेक 90 माइनस ए होगा तो सेक ए के बराबर होगा, और सेक 90 माइनस ए होगा तो कोसेक ए के बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो आइए देखते हैं इस पर बनने वाले क्वेश्चन। आइए देखते हैं इवेलुएट, यानी कि वैल्यू निकालनी है। इवेलुएट मतलब ज्ञात कीजिए। कितने दे रखा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं लिख सकता हूं साइन 18 को, भाई साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। कोस 72, भाई 90 में 72 घटा दो कितना बचेगा 18। 90 में से 72 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बचेगा। तो मैं 18 को लिख सकता हूं 90 माइनस 72। अभी हमने जाना है
कि ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से अगर साइन 90 माइनस ए है, इसको ए मानो, ए एंगल 90 माइनस ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 72 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बटे कोस 72। ये तो ऐसा का ऐसा ही है, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं इसे भाई। अगर ये साइन 90 माइनस ए होता तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोस ए लिख सकते हैं। तो 72 को हम ए लिख सकते, ए मान लें तो क्या लिख सकते हैं, कोस 72 लिख सकते हैं। अब 72 से इसे भाग करो तो क्या आएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कोस 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। भाई अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48, यानी 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42 डिग्री। तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस ए साइन ए, यानी ए की जगह क्या है 42, यानी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो क्या होगा, माइनस प्लस कट जाएंगे तो क्या क्या आएगी, 0 के बराबर आंसर। आइए एक और निकालते हैं, एक और क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, सेक 59 डिग्री। गाइज ये क्वेश्चन सेम ऐसा है जो हमने क्वेश्चन 2 किया था, जो हमने क्वेश्चन 2 किया था, ये क्वेश्चन सेम ऐसा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो गाइज अब चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आएगा ही आएगा, ये कह सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या दे रखा है, इफ इफ tan 2a, इफ tan 2a बराबर, ये क्वेश्चन है, इफ tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a is 2a degree is acute angle, acute
एंगल। देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी। भाई क्वेश्चन में दिया है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। देखिए गाइस, इसने कहा है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल एक्यूट एंगल होता है। जो एंगल पहले क्वाड्रेंट में हो, यानी कि पहले चतुर्थांश में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होता है। जैसे ये है, ये चतुर्थांश है, ये क्वाड्रेंट है, तो इसमें ये 90 एंगल है ना, ये इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। मतलब इसकी वैल्यू 90 से कम ही है, तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, नहीं तो राइट एंगल होता। भाई अगर राइट 90 डिग्री होता तो ये 2a क्या होता, राइट एंगल हो जाता। तो 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। अब देखिए tan 2a इक्वल टू, भाई गिवन सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ क्या है, 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे कोट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोट, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ बताओ, आप ही बताएं कि tan 2a को हम कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। जो हमने सीखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, हमने जाना था कि अगर कोट 90 माइनस ए है तो वो tan a के बराबर है। यानी जरूरत पड़ने पर हम tan a को कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, tan 2a, तो हम लिख सकते हैं इसको कोट 90 माइनस 2a। तो क्या होगा, tan 2a तो हो गए, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये भी कोट का एंगल है, ये भी कोट का एंगल है, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 18 डिग्री, है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाएं। भाई ये जब हम इस वैल्यू को यानी 18 डिग्री को राइट साइड लाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जब 2a को नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जब 18 डिग्री को 18 डिग्री एंगल को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब 2a को माइनस 2a को राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको जब इधर ले जाएंगे 90 प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। और इक्वल टू ए प्लस, भाई इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2a, 90 प्लस 18 क्या होगा 108 डिग्री, इक्वल टू ये कितना होगा 3a, 2a प्लस a 3a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 108/3। अब डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, a इज इक्वल टू हुआ 36 डिग्री, 36 डिग्री वैल्यू निकली a की। तो गाइस a की वैल्यू 36 डिग्री निकली। तो गाइस
आज की वीडियो में इतना ही। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।